अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी 7th क्लास, आज हम करेंगे खुलासा निगारी। मैं आपको बताऊंगी कि खुलासा कैसे लिखते हैं। हमने हकायत की रीडिंग की थी, तो आज हम उसका खुलासा करेंगे। ठीक है बेटा? खुलासा बेटा ये होता है कि आपकी जो कहानी है इसका 1/4 हिस्सा कैसे बयान करने को खुलासा निगारी कहते हैं। लेकिन उसमें वो तमाम बातें होती हैं ख़ास जो कि कहानी का मरकज़ी ख्याल होता है और इसको चेंज नहीं करने देता, यानी कि उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। हमने मुख्तसर करना है लेकिन इसको चेंज नहीं करना। तो खुलासा निगारी के कुछ ख़ास असूल होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ, सबक या नज़्म को अच्छी तरह पढ़ें। यानी कि आपने अगर सबक का लिखना है या नज़्म का लिखना है उसको अच्छी तरह रीडिंग करें। फिर अहम नुकात पर निशान लगाएं, ठीक है, और फिर 1/4 हिस्सा लिखें। यानी जितना आपका खुलासा है उसका 1/4 हिस्सा आपने खुलासे का लिखना है। ठीक है बेटा? इसके बाद देखें, ज़्यादा तफसील से गुरेज करें। यानी कि आपने ज़्यादा तफसील नहीं बयान करनी, क्योंकि वो कहानी तो पहले ही तफसील से है। तो खुलासे का मतलब ये है कि उसको मुख्तसर करना और ख़ास बातें बताना, इतना मुख्तसर करना कि 1/4 हिस्सा उसका रह जाए। ठीक है? और तरतीब का ख्याल रखना है बेटा आपने। तरतीब यानी कि जिस तरतीब से कहानी है या नज़म है आपने उसी तरतीब से लिखनी है। ये नहीं कहना है कि शुरू से 2-3 लाइनें उठाई, बाद में एंड से 2-3 लाइनें उठाएंगे, दरमियान में फिर बाद में, ऐसे नहीं। आपने उसी तरतीब से चलना है जिस तरतीब से वो है। इसके बाद है सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखना है। बेटा 7th क्लास आपकी किताब में मुसन्निफ़ का नाम नहीं दिया गया हुआ, तो बस आपने सबक का नाम लिखना है। इसके बाद देखें, हम आगे आते हैं अगले असूल की तरफ। कहानी या नज़म को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। यानी आपने लिखना है अपने अल्फाज में, लेकिन मरकज़ी ख्याल नहीं चेंज होना चाहिए। यानी जो शायर या मुसन्निफ़ बताना चाहता है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इख्तिताम मुनासिब अंदाज में होना चाहिए, यानी कि एकदम से एंड नहीं कर देना, मुनासिब तरतीब से लिखते हुए लिखना है। इसके बाद है ख़ुद से कोई बात शामिल ना करें। ये कहानी या नज़म में बयान नहीं की गई कोई ऐसा वाक़या या कहानी आपने नहीं लिखनी जो कि नज़म में नहीं है, बल्कि उसके हवाले से ही आपने बात करनी है। ठीक है बेटा? अब हम आते हैं आपके खुलासे की तरफ। जो आपका खुलासा है बेटा, आपका खुलासा है हकायत। सबक का नाम लिखा है मैंने यहाँ पे। एक दिन के बाद बादशाह शिकार को गया और बहुत आगे निकल गया। इसको बहुत भूख लगी तो इसको दूर जंगल में 2-3 पुराने खैमे नज़र आए। बेटा यहाँ पे लफ्ज़ जो है खैमे, उसको मैंने मार्कर से किया हुआ है, लिखा हुआ है। आपने भी जो ख़ास लफ्ज़ होते हैं दरमियान में से कोई चंद जो हैं उसको हाईलाइट कर देना है, लाइक उसको मार्कर से लिखने हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो हमें ये लगेगा कि इस बच्चे को वो खुलासा आता है। वो मेन पॉइंट देख के ही ये जज कर लेगा कि बच्चे को खुलासा आता है। आपने भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद देखें, जंगल में 2-3 पुराने खैमे नज़र, वहाँ गया तो एक बुढ़िया आई। बादशाह ने कहा कि किसी मेहमान की ज़रूरत है। बुढ़िया को उसने नहीं बताया कि वो बादशाह है। ठीक है? तो बुढ़िया ने बादशाह की खिदमत की। इतने में चंद गायें जो हैं जंगल से चर चुग कर आ गईं। यानी चंद गायें जो हैं वो जंगल से आईं और आईं। इसके बाद बुढ़िया ने कहा अपनी बेटी से कि गायों का दूध धो लो, यानी कि गायों का दूध धो लो ताकि मेहमान की खातर की जाए। ठीक है बेटा? इतने में बादशाह की जो नीयत में फतूर आ गया। क्या आ गया? फतूर आ गया। उसने देखा कि बेटा जो गायें हैं इनके गांव जगह आई हैं जंगल में और इनको इतना ज़्यादा दूध मिल रहा है। तो उसने कहा कि अगर थोड़ा सा ये दूध जो है हफ्ते में एक दिन का दूध ये बादशाह को दे दें तो इसको क्या हर्ज है। यानी फतूर आ जाने का मतलब होता है कि उसकी नीयत ख़राब होगी। उसने कहा कि अगर हफ्ते में एक दिन दूध बादशाह की खिदमत में दे दें तो इनका नुकसान नहीं होगा। बेटी ने जब दूध धोने लगी तो चिल्लाई, अम्मा दुआ करो, हमारे बादशाह की नीयत में फतूर आ गया है।
ٹھیک ہے بیٹا، اس نے کہا کہ دعا کرو کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ہے وہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، نیت بدل گئی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بڑھیا نے خدا سے گڑ گڑا کر خدا سے دعا کی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا؟ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا؟ تو بڑھیا نے بیٹا جواب دیا کہ ہماری گائے نے روزانہ سے کم دودھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا پہلے جتنا وہ دودھ دیتی اس سے بھی بہت کم دے رہی ہے۔ جب بادشاہ کی نیت میں فطور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک حکمران کی خوبی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب حکمران کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، یعنی زمین میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر بادشاہ نے دل سے توبہ کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سن کر بادشاہ نے دل سے توبہ کی تو اس کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر کیا تھا کہ جب لڑکی نے دوبارہ دودھ دہا تو پھر کیا ہوا کہ وہ دودھ جو ہے وہ معمول کے مطابق آیا، یعنی جتنا پہلے دودھ ہوتا تھا ویسے ہی آیا۔ اور اس نیک نیتی کا اس کو نتیجہ کیا ملا کہ بادشاہ کو نوشیروان جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ نوشیروان بیٹا ایسا بادشاہ گزرا ہے جو کہ بہت ہی بہادر اور انصاف پسند تھا۔ ٹھیک ہے، تو نیت نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہادر بیٹا عطا کیا۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کی حال جانتا ہے، اور اگر آپ بہتر نیت کرتے ہیں، اچھی نیت کرتے ہیں تو پھر آپ کا اس اعمال بھی جو ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو بہت اچھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔